जय हिंद जय भारत साथियों, एमकेडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर एबीपी न्यूज़ और सी वोटर टीम ने जारी कर दिया है 288 सीटों को लेकर सबसे बड़ा मास सर्वे जारी कर दिया है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर आज विधानसभा चुनाव हो जाए तो इसको लेकर महाराष्ट्र के अंदर रहने वाले आंकड़े व महाराष्ट्र में वर्तमान बीजेपी और सीधे गुट सरकार के बीच फिर दायरे देखने को मिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे वो एनएसयूआई नेता सदर पावर के विपक्ष को एकजुट करने के लिए पटना में पहली केवल सीटिंग के साथ पटना में पहली हाई लेवल मीटिंग के साथ ये दावा कर दिया है कि मोदी को बड़ी टक्कर देने वाले हैं। ये दावा कर दिया है कि ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव कितने दिलचस्प होने वाले हैं और महाराष्ट्र के अंदर किसकी पार्टी की सरकार बनने वाली है। महाराष्ट्र के अंदर इस बार क्या बीजेपी और सिद्ध गुट अपनी सरकार बना पाएंगे। यह इस बार सिद्ध गुट और बीजेपी पार्टी को बड़ा झटका देने वाले विपक्ष पार्टी के अंदर शामिल हो जाएंगे। ऐसे में चुनाव से पहले संकेत देने को मिल रहे हैं और चुनाव उल्ट पुल्ट देखने को मिल रहा है। वही ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर बड़ा ही उल्ट फेट आने वाला है। दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लेकर वीसी वोटर टीम और एबीपी न्यूज ने अपना सादा और ताज़ा आंकड़ा जारी कर दिया है। इन आंकड़ों से महाराष्ट्र की अगली सरकार किस की बनने वाली है और आंकड़े सामने आ चुके हैं। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइबर करिए और आप वीडियो महाराष्ट्र देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइए। रायगढ़ की जिले की तरफ रायगढ़ की बात करते हैं तो 7 विधानसभा है, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 2 है, शिवसेना की बात करते हैं तो 5 पर है, अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो 0 पर नजर आ रही है मेरे भाई। और रायगढ़ जिले से हम आगे ले चलते हैं। रायगढ़ में 7 सीटें थी, लेकिन अमरावली से ले चलते हैं। अमरावली में 8 विधानसभा हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं 3 है, शिवसेना की बात करते हैं तो 5 है, अन्य पार्टियों की हम बात करें तो 0 पर नजर आ रही है मेरे भाइयों। अमरावली थी, हम आगे ले चलते हैं। मां सर्वे की तरफ देखते रहिए मेरे भाइयों, बने रहिए चैनल पर। आपको अभी चैनल तक लाइक किए नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लीजिए। अमरावती से हम बताते हैं सतारा की बात करते हैं तो बीजेपी 2 पर नजर आ रही है। शिवसेना की बात करते हैं तो हम 6 पर नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की हम साथ में बात करें तो 0 पर नजर आ रही है मेरे भाइयों। सतारा जिले से हम आगे ले चलते हैं मां सर्वे की तरफ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और लाल बटन को दबाइए जरूर मेरे भाइयों। और आपको ले चलते हैं ठाणे की तरफ। ठाणे की बात करते हैं तो बीजेपी की 9 सीटें आती हुई नजर दिख रही है, लेकिन हम शिवसेना की बात करते हैं तो उनमें भी 9 सीटें आती हुई नजर दिख रही है। लेकिन मेरे भाइयों, अन्य सीटों की बात करते हैं तो 0 पर नजर आ रही है मेरे भाइयों। ठाणे में 18 कुल विधानसभा सीटें हैं, लेकिन हम ठाणे से ले चलते हैं अहमदाबाद नगर से की बात करते हैं तो बीजेपी 5 पर नजर आ रही है। शिवसेना की बात करते हैं तो 7 पर नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की हम बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। अहमदाबाद नगर से ले चलते हैं आगे मां सर्वे की तरह। अहमदाबाद की बात करते हैं, अहमदाबाद नगर की बात करें 12 है, लेकिन कोल्हापुर की बात करते हैं तो बीजेपी 4 पर नजर आ रही है, लेकिन शिवसेना की बात करते हैं तो 5 पर नजर आ रही है। लेकिन हम अन्य पार्टियों की बात करें साथ में तो 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। कोल्हापुर की बात करें तो उसमें 10 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन कोल्हापुर से आगे ले चलते हैं मां सर्वे की तरफ। रत्नागिरी की बात करते हैं तो बीजेपी 2 पर नजर आ रही है। शिवसेना की बात करते हैं तो 3 पर नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों के हम साथ में बात करते हैं तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। बने रहिए चैनल पर। आपको चैनल पर लाइक और कमेंट नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए मेरे भाइयों। आपको बताते हैं बीडी की बात करते हैं, बीजेपी 2 पर नजर आ रही है, लेकिन हम शिवसेना की बात करते हैं साथ में तो 3 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इनके साथ अन्य पार्टियों की बात कर ले साथ में तो 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। बीड से हम आगे विधानसभा की ओर ले चलते हैं, आप देखते रहिए मेरे भाइयों। और 288 सीटों की बात कर रहे हैं। और भंडारा की बात करते हैं तो बीजेपी 1 पर नजर आ रही है, लेकिन हम शिवसेना की बात करते हैं तो 1 पर नजर आती है दिखाई दे रही है। लेकिन हम अन्य पार्टियों की बात करें तो भी 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। भंडारा में 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन भंडारा से हम आगे मां सर्वे की तरफ ले चलते हैं मेरे भाइयों। बने रहिए चैनल पर। मुंबई शहर की बात करते हैं तो बीजेपी 5 पर नजर आ रही है, लेकिन मेरे भाइयों। लेकिन शिवसेना की बात करते हैं तो 4 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। इसके साथ अन्य पार्टियों की हम भी बात करें तो भी 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। बने रहिए चैनल पर। मुंबई शहर से हम आगे ले चलते हैं मां सर्वे की तरफ। बने रहिए 288। लेकिन हम करते हैं गोविंदा की बात करते हैं तो बीजेपी 2 पर नजर आ रही है। शिवसेना की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो भी वो 0 पर नजर आ रही है मेरे भाइयों। गोंदिया से ले चलते हैं आगे मां सर्वे। गोंदिया में 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन गोंदिया से हम लेकर चलते हैं आगे मां सर्वे की तरफ। बने रहिए मेरे भाइयों। यानी सोलापुर की बात करते हैं। सोलापुर में 11 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 6 नजर आ रही है, लेकिन हम शिवसेना की बात करते हैं तो 5 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। इसके साथ हम अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। यानी
सोलापुर से ले चलते हैं आगे सागली की बात करते हैं तो बीजेपी 4 पर नजर आ रही है, लेकिन शिवसेना की बात करते हैं तो 3 पर नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है मेरे भाइयों। सागली जिले की विधानसभा की बात करें तो उसमें 8 कुल विधानसभा है, लेकिन सागली से हम विधानसभा आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ मेरे भाइयों, बने रहिए। यानी अकोला जिला की बात करते हैं उसमें 5 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है, लेकिन हम बीजेपी की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है, लेकिन हम शिवसेना की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ एनसीपी की बात करें तो भी 1 पर नजर आ रही है मेरे भाइयों। देख लिया अकोला जिला से, यानी उस्मानाबाद की बात करें तो बीजेपी 1 पर नजर आ रही है, लेकिन शिवसेना की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है, लेकिन मेरे भाइयों एनसीपी की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। उस्मानाबाद जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें थी, लेकिन मुंबई जिले की बात करते हैं तो कुल 26 सीटें हैं, लेकिन हम बात करते हैं बीजेपी की बात करते हैं तो 10 पर नजर आ रही है, लेकिन शिवसेना की बात करते हैं तो 4 पर नजर आ रही है, लेकिन एनसीपी की बात करते हैं तो 7 पर नजर आ रही है, लेकिन मेरे भाइयों कांग्रेस की बात करते हैं तो 5 पर नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है मेरे भाइयों। सांगली जिले की बात करें 8 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन हम बात करते हैं बीजेपी की तो 4 पर नजर आ रही है, लेकिन शिवसेना की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही है, लेकिन मेरे भाइयों एनसीपी की बात करते हैं तो भी 2 पर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है, अन्य पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। अहमदाबाद नगर की बात करते हैं तो 12 विधानसभा है, लेकिन बीजेपी 5 पर है, शिवसेना 2 पर है, लेकिन एनसीपी की बात करें 3 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 2 पर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। अहमदाबाद नगर जिले से हम आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ, बने रहिए मेरे भाइयों। रायगढ़ जिले की बात करते हैं तो 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही है, लेकिन शिवसेना की बात करते हैं तो 1 पर नजर आ रही है, लेकिन हम एनसीपी की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो भी 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। यानी नांदेड़ जिले की बात करते हैं 9 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की बात करते हैं तो 3 पर नजर आ रही है, लेकिन शिवसेना की बात करते हैं तो 1 पर नजर आ रही है, एनसीपी की बात करते हैं तो 3 पर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही है मेरे भाइयों। अन्य पार्टियों की हम साथ में बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। यानी यतोमाल जिले की बात करें 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही है, लेकिन शिवसेना की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है, लेकिन एनसीपी की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो भी 2 पर नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें साथ में 0 पर नजर आ रही है मेरे भाइयों। यानी पालनधर जिले की बात करें तो 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यानी बीजेपी की खाते में 1 सीट आ रही है, लेकिन शिवसेना के खाते में 1 सीट आ रही है, लेकिन एनसीपी खाते में 1 सीट आ रही है, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। सतारा जिला की बात करते हैं 8 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 3 पर नजर आ रही है, शिवसेना की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है, लेकिन एनसीपी की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है, कांग्रेस की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों के साथ में बात करें तो 0 पर नजर आ रही है मेरे भाइयों। दोस्तों आप महाराष्ट्र से विधानसभा चुनाव जैसे ही नज़दीक आते ही जा रहे हैं, वैसे वैसे महाराष्ट्र के अंदर वर्तमान सरकार में लगातार गुट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी व सिद्ध गुट ने अपनी सरकार बनाई है उससे यह उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है, लेकिन उसके बाद नीतीश जी सामने आ रहे हैं। बीजेपी पार्टी और शिवसेना के गठबंधन के बड़े ही बीजेपी पार्टी की समस्या बनती नजर आ रही है। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव